आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
ब्रह्म निराकरोत् तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। तस्यैष आदेशः यदेतद्विद्युतः व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छति इव यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन च एतदुपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः तद्ह तद्वनं नाम तद्ध तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति तद्ह तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषत् ब्राह्मीवावते उपनिषदम् अब्रूमेति उपनिषदं भो ब्रूहि
इति उक्ता ते उपनिषत् ब्राह्मी वावते उपनिषदम् अब्रूमेति किंच तद्ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वात् वननीयं संभाजनीयम् अतः तद्वनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनम् इति यतः तस्मात् तद्वनम् इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम् इति अनेन नाम्नोपासकस्य फलम् आह स यः कश्चित् एतद् यथोक्तं ब्रह्मैवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते अभि हैनम् उपासकं सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति ह प्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यम् उवाच उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भगवन् ब्रूहि इति एवं उक्तवती शिष्यः आह आचार्यः उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषत् का पुनः सा इति आह ब्राह्मी ब्रह्मणः परमात्मनः इयं तां परमात्मविषयत्वात् अतीतविज्ञानस्य वाव एव त उपनिषदम् अब्रूम इति उक्ताम् एव परमात्मविद्याम् उपनिषदम् अब्रूम इति अवधारयति उत्तरार्थम् परमात्मविषयाम् उपनिषदम् श्रुतवतः उपनिषदं भो ब्रूहि इति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः यदि तावश्रुतस्यार्थस्य प्रश्नः कृतः ततः पिष्टपेषणवत् पुनरुक्तोऽनर्थकः प्रश्नः स्यात् अथ सावशेषोक्तोपनिषत् स्यात् तस्याः फलवचनेन उपसंहारो न युक्तः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इति तस्मात् उक्तोपनिषत् शेषविषयोऽपि प्रश्नः अनुपपन्नः एव अनवशेषितत्वात् कस्तर्हि अभिप्रायः पृष्टुः इति उच्यते किं पूर्वोक्तोपनिषत् शेषतया तत्सहकारी साधनान्तरापेक्षा अथ निरपेक्षैव सापेक्षा चेत् अपेक्षित विषयाम् उपनिषदं ब्रूहि अथ निरपेक्षा चेत् अवधारय पिप्पलादवत् न अतः परम अस्ति इति एवं अभिप्रायः एतद् उपपन्नम् आचार्यस्य अवधारणवचनम् उक्ता त उपनिषत् इति इस उपासना के प्रकरण में तो अब तक श्रुति माता ने
अधिदैव में उपासना और अध्यात्म में उपासना का निरूपण किया। जो ब्रह्म ज्ञात अज्ञात से परे है, जो ब्रह्म इंद्रियातीत है, प्रमाणों के सामने अभिव्यक्त नहीं होता है, वही ब्रह्म अनुग्रह विग्रह धारण करके दैवी वृत्तियों का संरक्षण करता है। वही ब्रह्म विविध लीलाएं करके भक्तों पर अनुग्रह करता है, उनके ऊपर करुणा करता है। और वही ब्रह्म सर्वांतर रूप में सभी के भीतर दृष्टा के रूप में, तो मनोवृत्तियों की उपाधि से उपहित होकर के वो साक्षी के रूप में अवस्थित है। तो चाहे वह तो सर्वांतर ब्रह्म के रूप में हो, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म के रूप में हो, लीला विग्रह के रूप में हो, ये सारे ही रूप भेद हो सकते हैं, लेकिन वस्तु एक है। इसलिए श्रुति, जिस श्रुति में उसको तो सर्वाधिष्ठान के रूप में सिद्ध किया गया, वो सिद्ध ही है, उसकी ओर संकेत किया गया। उसी उपनिषद में तो लीला विग्रह के रूप में निर्वचन हुआ, और वह जो लीला विग्रह है वह उपास्य है, ये निर्वचन हुआ। वही ब्रह्म तो प्रत्येक प्रत्यय के संदर्भ में प्रत्येक वृत्ति का प्रकाशक होकर के मानो कि स्वयं प्रत्येक वृत्ति का विषय बन रहा है। तो यहाँ पर जो मन की गति है, मन का चलन है, उस उपमा से ही उसके दृष्टा का ध्यान होना चाहिए। प्रत्येक वृत्ति का विषय चाहे कोई भी हो, वृत्ति का विषय चाहे लौकिक दृष्टि से उदात्त हो, चाहे निकृष्ट हो, चाहे दिव्य हो, वृत्ति का कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वृत्ति का वो साक्षी है और प्रत्येक वृत्ति उस पर ही प्रतिफलित होती है। माने वृत्ति में स्वयं अगर चेतन ना हो तो उस वृत्ति का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इसलिए मानो कि प्रत्येक वृत्ति का वो विषय बन रहा है। इस रूप में उसका जो ध्यान है ये अध्यात्म उपासना है। देखिए, इसको श्रुति माता ने उपासना की कोटि में रखा है। ये वैसे एक तरह का ध्यानाभ्यास है, एक समाधि का अभ्यास है, दृश्यानुविद्ध समाधि का अभ्यास है, लेकिन श्रुति कहती है कि ये उपासना है। तो अध्यात्मोपासना है, अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म की उपासना है। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उपासना का अर्थ ही होता है उसकी सन्निधि में रहना, उसकी स्मृति में रहना। बाहर जो गुण लिंग आदि हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, जो उनके विग्रह हैं,
वो सब भी उनकी स्मृति के साधन हैं। तो जो प्रतिमा दर्शन है, उस प्रतिमा दर्शन से चूंकि अपने आराध्य की स्मृति होती है और उतनी देर के लिए हमारा मन उनकी सन्निधि में होता है, उनके पास बैठता है, इसलिए वो साधन कोई भी हो, शास्त्र सम्मत साधन है तो उस साधन, उस आलंबन का आश्रय लेकर के भगवत सन्निधि प्राप्त करना, यही उपासना है। तो यहाँ पर अध्यात्म उपासना का निरूपण श्रुति माता ने किया। इसमें जो सबसे महत्व की बात है वो है कि मन के जो प्रत्यय हैं समकालाभिव्यक्ति है। ध्यान करते समय अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म का ध्यान करते समय तो उसकी उपस्थिति का एहसास कैसे करें, तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी। वह जो दृष्टा है मानो कि वो धर्मी है, उसमें यह धर्म है। क्या धर्म है? बोले कि वह मन की वृत्तियों के समकाल में ही वो अभिव्यक्त होता है, मानो कि ये उसका धर्म है। तो मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेशः। यह तो उपदेश है श्रुति माता का हम साधकों के लिए। सभी प्रकार के साधकों पर अनुग्रह करने के लिए श्रुति अनेक तरह के साधनों का सहारा देती हैं, आलंबन देती हैं। कोई बहुत योग्य साधक है, उत्तम कोटि का साधक है, उसके लिए भी साधन का निरूपण है। कोई अभी बहुत उत्तम नहीं है, उसके लिए भी तो साधन का निरूपण किया गया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति इति ब्रह्मणः आदेशोपदेशः। तो जिसकी बुद्धि में अभी तो वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, राग द्वेष का शिथिलीकरण नहीं हुआ है, ऐसे मंद बुद्धि साधक के लिए भी अगर तो वह इस मार्ग पर चल पड़ा है तो उसके लिए श्रुति माता ने ये आलंबन दिए हैं। अब कोई ये ना कह दे कि मुझे यह भी समझ में नहीं आया। भाई कह सकता है कोई विद्यार्थी, तो भगवान भाष्यकार से पूछना पड़ेगा फिर कि कोई और कोटि है क्या? एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति इति ब्रह्मणः आदेशोपदेशः। क्यों? ध्यान रखें, प्रत्येक साधक का लक्ष्य तो उस निरुपाधिक ब्रह्म का अनुसंधान करना ही है। आज वो चाहे भले जहाँ भी खड़ा हो, लेकिन उसका जो अंतिम ध्येय है, अंतिम प्राप्तव्य है, वह उस निरुपाधिक ब्रह्म को आत्मस्वरूप में जान लेना, तदैक्य बोध को प्राप्त कर लेना, यही प्रत्येक जीव का तो अंतिम पड़ाव है। लेकिन चूंकि अभी हम उस पड़ाव तक पहुंचने में असमर्थ हैं, अभी हम बहुत सोपान दूर हैं, तो इसलिए तो परंपरा साधन का तो आश्रय देती हैं श्रुति।
इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम शक्यम। मंद बुद्धि व्यक्ति के द्वारा उस निरुपाधिक ब्रह्म का बोध प्राप्त करना, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी दिन इस लायक नहीं होगा। वो मंदबुद्धि साधक भी अगर तो शास्त्रानुसार उपासना आदि करता है तो एक दिन वह इस योग्य हो जाएगा कि वह उस निरुपाधिक ब्रह्म का अनुसंधान कर सके। तो यहाँ पर दो उपासनाओं का निरूपण हुआ। अब आगे एक और उपासना के विषय में श्रुति बताती हैं। बड़ी मधुर उपासना है और इस उपासना का निरूपण प्रायः सभी शास्त्रों में हुआ है। तो श्रुति बोलती हैं कि वही ब्रह्म, आप मंत्र देखना, श्रुति कहती हैं कि वही ब्रह्म, जो ब्रह्म निरुपाधिक रूप में है, जो ब्रह्म अधिदैव परिच्छिन्न रूप में है, जो ब्रह्म अध्यात्म परिच्छिन्न रूप में है, उसी ब्रह्म का नाम है तद्वन। तदह माने वही ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है वही ब्रह्म महाराज प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? बोले तद्वनम नाम। नाम माने वो प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? श्रुति कहती हैं तद्वनम। आपने कभी ये नाम सुना है? श्रुति तो कहती हैं प्रसिद्ध है। तद्वनम नाम, तद्वन के रूप में वह प्रसिद्ध है। असल में समस्या ये है कि समाज में पौराणिक उपासनाओं और पौराणिक नामों का प्रचलन हो गया, इसलिए जो वैदिक उपासनाएं हैं और वैदिक नाम हैं तो वो जरा कम सुनी जाती हैं। लेकिन श्रुति को तो लगता है कि सभी लोग वेद पढ़ते ही होंगे और सभी लोगों को पता ही होगा। तो बोलती हैं तद्वनम नाम, वह ब्रह्म तद्वन के नाम से प्रसिद्ध है, तद्वन के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए साधक के लिए यह आदेश है कि तद्वनम इति उपासितव्यम, तो उसकी तद्वन के रूप में उपासना करनी चाहिए। चूँकि वह तद्वन के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इसी के रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। ये विधि है, ये आदेश है, उपदेश है कि हे साधक। कौन सा साधक? आप ही बोल रहे हो। नहीं ठीक है, हम भी शामिल हैं उसमें। तो हे साधक, चूंकि वह ब्रह्म तद्वन के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उस रूप में उसकी उपासना करो। उपासितव्यम, उपासना करो। अच्छा, ये आदेश हो गया। अब जब कोई भक्त श्रुति माता के इस आज्ञा का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो सह यह एतद एवं वेद, वह जो इस रूप में वेद, वेद का अर्थ होगा नहीं, उपासते, उपासना के प्रकरण में जब वेद शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है उपासते। तो
तो सह यह एवं वेद, जो वह इस रूप में उस ब्रह्म की उपासना करता है, उसको एक बड़ा सुंदर फल मिलता है। क्या फल मिलता है? श्रुति बोलती हैं, ह एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। अभि शब्द संवांछन्ति के साथ जुड़ेगा। अभी कहीं है कि नहीं है? है कहीं? नहीं, अब दूसरे कहीं खोजने जाएंगे अभी का। तो वेद अभि, ये अभि शब्द तो यहाँ है, लेकिन ये जुड़ेगा जाकर के संवांछन्ति के साथ में। यहाँ केवल इतना ही वाक्य है, स य एतत् एवं वेद। सह यह एतद एवं वेद। यह जो इसको, इस ब्रह्म को इस रूप में जानता है, जिस रूप में श्रुति ने बताया है, निश्चित रूप से ह एनम, इस उपासक को सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, सारे भूत इस साधक से प्रेम करने लगते हैं। देखिए, ये फल बताती हैं। बोलती हैं, जो साधक श्रुति में बताए हुए इस रूप में उस ब्रह्म की उपासना करता है, सर्वाणि भूतानि एनम, समस्त भूत, समस्त भूत न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर जो प्राणी हैं, वो प्राणी भी इस साधक से प्रेम करने लगते हैं, उसका संरक्षण करने लगते हैं, उसको चाहने लगते हैं। एनम सर्वाणि भूतानि, इस साधक को अभिसंवांछन्ति, वो उसके प्रति स्नेह का भाव रखते हैं, वात्सल्य का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं। आप समझिए कि ये जो वक्तव्य है, ये माता पार्वती का वक्तव्य है। जो उमा भवानी हमारी माता हैं, ये उनका कथन है, उनका आदेश है कि जो उस ब्रह्म की, इंद्रदेव ने पूछा था ना कि वो कौन है, उस बताती हैं कि जिसने तुमको दर्शन दिया था, उसी ब्रह्म की जो इस रूप में उपासना करता है, सारी दुनिया महाराज उसको चाहने लगती है। ये बोलती हैं। ये उपासना क्या है, इसका क्या स्वरूप है, तो भगवान भाष्यकार बताते हैं, किंच, किंच माने और भी, जिस तरह से उपासनाओं का निरूपण पहले हुआ है, ठीक इसी तरह से तद ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, ह किल तद्वनम नाम, निश्चित रूप से वह तद्वन के नाम से प्रसिद्ध है। ये तद्वन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें तो एक समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तद्वनम माने तस्य वनम इति। तद्वनम, ये शब्द को समझ लेना। तद्वनम माने तस्य वनम तद्वनम। तस्य वनम तद्वनम, तस्य माने उसका, वनम, वनम माने तो तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वात् वननीयम संभाजनीयम, अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म। तद्वन के नाम से वह प्रख्यात है ब्रह्म। तस्य, तस्य मने प्राणिजातस्य, जो समूचा प्राणी जगत है,
वो तस्य शब्द का अर्थ है। यहाँ पर तद्वनम में तद्वनम शब्द का विभाग किया गया तस्य वनम। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो तद्वनम ये मूल शब्द है श्रुति का। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं तद्वनम मने तस्य वनम। तस्य शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हैं प्राणी जातस्य। तस्य प्राणी जातस्य माने समूचे प्राणी जगत का, सभी प्राणियों का यह ब्रह्म भजनीय है। वनम, वनम का अर्थ करते हैं वननीयम संभाजनीयम। समस्त प्राणियों का यह जो ब्रह्म है यह संभाजनीयम है। संभाजनीयम माने वो उनके प्रेम का पात्र है। समस्त प्राणियों के तो प्रेम का पात्र है यह ब्रह्म। माने दुनिया के समस्त प्राणी इस ब्रह्म से प्रेम करते हैं। वनम का अर्थ आप बिल्कुल सरल भाषा में करना चाहें तो वनम माने प्रेम करना। वननीयम संभाजनीयम, उसी का भजन करना। व्यक्ति भजन उसी का करता है जिससे प्रेम होता है। तो तस्य प्राणी जातस्य माने समस्त प्राणियों का वह प्रेमास्पद है। ये तद्वन शब्द का अगर आप एक वाक्य में अर्थ करना चाहें तो वह ब्रह्म समस्त प्राणियों का प्रेमास्पद है। इस रूप में जो ब्रह्म का भजन करता है, इस रूप में भजन करता है माने जो भक्त यह जानता है कि जो ब्रह्म है वह समस्त प्राणियों का प्रेमास्पद है, ऐसा जान करके वह समस्त प्राणियों में अपने आराध्य को देखते हुए भजन करता है। वो समस्त प्राणियों का प्रेमास्पद क्यों है? भगवान भाष्यकार ने हेतु दिया प्रत्यगात्म भूतत्वात्। ये शब्द मिला। वह जो ब्रह्म है वो समस्त प्राणियों का प्रेमास्पद है। आप समझिए कि समस्त प्राणी में तो चींटी भी है। तो समस्त प्राणियों का वह प्रेमास्पद है। वननीयम संभाजनीयम, क्यों वह सभी का प्रेमास्पद क्यों है? क्योंकि प्रत्यगात्मत्वात्, क्योंकि वह सबकी प्रत्यगात्मा है। सबकी अंतरात्मा के रूप में वही ब्रह्म अवस्थित है। और दुनिया में प्रत्येक प्राणी सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेम करता है तो वह अपनी आत्मा से करता है। आप देखिए, भक्त वह है जो भगवान के इस रूप को जानता है और इस रूप में जान करके वह भगवान का भजन करता है। फिर उसके लिए आराध्य विग्रह कौन है? ये है। अब आप सोचिए कि अगर कोई इस रूप में भगवान की आराधना करता हो तो उसकी दृष्टि क्या होगी? आपको पूर्व के किसी ग्रंथ की कोई पंक्ति याद आ रही है? जगत ईषधि युक्त सेवनम
अष्टमूर्ति देव पूजनम, ये है। तो जगत ईषधि सेवनम, जगत दुष्ट धी न सेवनम। भाई जगत तो जगत ही है ना, जगत तो हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन उस जगत को हम किस रूप में देखते हैं। बिल्कुल आरंभ से ये बात हम शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं। जगत के प्रति मेरी दृष्टि क्या है। यहाँ पर श्रुति माता कहती हैं जगत में प्रत्येक प्राणी, हालांकि निर्जीव में भी वह विद्यमान है, लेकिन प्राणी में उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। प्राणी में वह प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से झांकता हुआ दिखता है। दक्षिणे अक्षिणी पुरुषः, श्रुति ने कहा कि वह जो पुरुष है वह जीव की दाहिनी आंख में रहता है। माने संकेत यह है कि वह आंखों से उसकी अभिव्यक्ति होती है। श्रुति कहती हैं कि जो अपने आराध्य को, अपने प्रभु को सभी की आत्मा के रूप में पहचानते हुए, भागवत जी में भगवान ने अपने श्रीमुख से ये बात कही। बोलते हैं अहम सर्वभूतेषु आत्मतया अवस्थितः। बोलते हैं कि मैं सभी भूतों में उनकी आत्मा के रूप में अवस्थित हूं। लेकिन आगे की पंक्ति ध्यान से सुनना। बोलते हैं तम अवज्ञाय माम मर्त्यः। अगर कोई व्यक्ति इस सत्य की अवज्ञा करके कि मैं सभी के भीतर उसकी आत्मा के रूप में विराजमान हूं, इस सत्य की अवज्ञा करके, इस सत्य की अवहेलना करके मानो कि वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। और ऐसा करके जब कोई केवल विग्रह में मेरी पूजा करता है तो भगवान कहते हैं ये आडंबर है। तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। भगवान से पूछा गया कि आडंबर क्या है। बोलते हैं यह आडंबर है। समस्त श्रुतियों ने, समस्त शास्त्रों ने, आप महाराज इस उपासना के विषय में भागवत जी में पढ़िएगा, जहाँ पर भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हैं। आपके पास भागवत जी होंगी, तृतीय स्कंध का 29वां अध्याय पढ़ना आप। तो वहाँ पर भक्ति का निरूपण किया गया। तो बोलते हैं कि अगर कोई तो इस सत्य की उपेक्षा करके और केवल एक मूर्ति में मेरी आराधना करता है, वही मुझे देखता है, वो दिखावा है। तो यहाँ पर श्रुति कहती हैं कि जो तद्वन के रूप में, तद्वन का अर्थ क्या हुआ? समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में। और श्रुति ने कहा कि इस रूप में प्रसिद्ध हूं मैं, मेरी प्रसिद्धि है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब ये पंक्तियां देखना। तस्य प्राणी जातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वात् वननीयम संभाजनीयम अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म। तो वह जो ब्रह्म है वह इस रूप में प्रख्यात है, तद्वनम इति। यतः तस्मात्, चूंकि ऐसा है, चूंकि इस रूप में वह प्रख्यात है, इसलिए तद्वनम इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम। परमात्मा के इन्हीं सत्यों को जान करके, इन्हीं गुणों को जान करके कि वह सभी का प्रेमास्पद है, उपासितव्यम। उपासितव्यम माने चिंतनीयम इति। तो वो उसका चिंतन करता है, उसका भजन करता है। अनेन नामनोपासकस्य फलम आह। और जो इस रूप में उपासना करता है उसको क्या फल मिलता है? बोलते हैं
सह यह कश्चित, जो कोई भी, यथोक्तम, कश्चित एतत् यथोक्तम ब्रह्मैव, जिस तरह से श्रुति ने बताया है इस रूप में ही जान करके जो उपासना करता है, यथोक्त गुणम, जिन गुणों के रूप में ब्रह्म का निर्वचन हुआ है उन्हीं गुणों पर ध्यान देते हुए वह जब उपासना करता है, वेद, वेद शब्द का अर्थ करते हैं उपासते, वेद उपासते अभि हैनम उपासकम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। ये अभि शब्द यहाँ पर आया। तो सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, समस्त जो भूत हैं वो उसको चाहने लगते हैं। प्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म। आप सोचिए, तो समस्त भूत उसको उसी तरह से चाहने लगते हैं जैसे ब्रह्म को चाहते हैं, उसकी वैसे ही प्रार्थना करने लगते हैं जैसे ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो देखिए, ये जो सत्य है इसका निर्वचन तो हमारे शास्त्रों में हुआ है। हम अपने जीवन में कितना इस सत्य को स्वीकार करते हैं और इसका पालन करते हैं। नजर बदलने की बात है। जगत तो वही का वही है। जगत अनादिकाल से जैसा है वैसा ही आज भी है और वैसा ही आगे भी रहेगा। लेकिन इस जगत के प्रति मेरी दृष्टि क्या है? दृष्टि भेद से ही जीव के कोटि का निर्धारण होता है। इस वाक्य को पकड़ना, दृष्टि भेद से ही जीव की कोटि का निर्धारण होता है। माने एक जीव है जिसको हम कहते हैं कि ये राक्षस है, असुर है। मूलतः वह भी एक जीव ही है ना। फिर एक जीव है जिसको हम कहते हैं कि ये समाज सेवी है। फिर एक जीव है जिसको हम कहते हैं ये भक्त है। और एक जीव है जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई है। देखिए, व्यक्ति की जो पहचान है वो असल में उसकी मान्यता और उसकी दृष्टि के अनुसार ही होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की, हम जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ एक पहचान होती है। लोग हमारे विषय में कुछ जानते हैं। उस पहचान का मापदंड क्या है? मेरी अपनी स्थिति, मेरी अपनी दृष्टि, मेरी अपनी मान्यताएं। आप देखिए, इसी जगत में, इसी समाज में एक व्यक्ति होता है जिसको सारी दुनिया चाहती है, जिससे सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं। और इसी समाज में एक व्यक्ति होता है जो उपेक्षणीय होता है, अकेला होता है। समाज तो वही है। फिर ये बात क्या है? जो आसुरी वृत्ति है, जो राक्षसी वृत्ति है, वो वृत्ति ये है कि वो चूंकि स्वयं कुटिल है इसलिए उसको सारी दुनिया कुटिल नजर आती है। रावण के अंदर चूंकि स्वयं कुटिलता है इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कुटिल काह के इव सबहि डराहि, ये गोस्वामी जी ने कहा। तो मैं अगर कुटिल हूं, साधकों इस सत्य को पकड़ लेना, तो मुझे हर व्यक्ति कुटिल नजर आएगा।
मैं अगर सज्जन हूं तो मुझे हर व्यक्ति सज्जन नजर आएगा। मैं अगर भक्त हूं तो मुझे हर व्यक्ति भक्त नजर आएगा। और मैं अगर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गया हूं तो मुझे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होगा। ये जगत के प्रति जो हमारी दृष्टि है, ये हमारी ही दृष्टि का प्रतिफलन है। ये सत्य है, ये यथार्थ है। हमारे जो संत हैं, सभी संतों ने ये बात कही, सिया राम में सब जग जाने। एक आसुरी वृत्ति के व्यक्ति में और एक संत वृत्ति के व्यक्ति में यही अंतर होता है। जो आसुरी वृत्ति का व्यक्ति है उसको हर जगह कुटिलता नजर आती है, अपने आप में सत्यता नजर आती है, अपने आप में सज्जनता नजर आती है। संत इससे बिल्कुल उलट है। वो तो अपने लिए क्या कहेगा, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उसको यदि कहीं दोष दिखता है तो अपने आप में दिखता है। जगत के प्रति क्या दृष्टि है, बोलते हैं सिया राम में सब जग जाने। तो आखिर जीव की कोटि का निर्धारण उसकी अपनी दृष्टि से ही हो रहा है। हमारी दृष्टि कैसी है। और आपको बतावें कि हमारे सामने जब कोई व्यक्ति, जो ये वाक्य भगवान ने कहा, समस्त प्राणी जातस्य प्रत्यगात्मतया संभाजनीयम, तो आप समझिए कि हर व्यक्ति जब स्वार्थ के लिए काम कर रहा होता है तो उसका यह जो स्वार्थ है ना, ये इस बात का संकेत है कि वह भगवान से प्रेम करता है। आपका ध्यान जा रहा है? क्योंकि स्व के रूप में कौन है? आप जरा सोचो, उस स्व के रूप में तो ब्रह्म है। और हमको नहीं मालूम है कि कौन व्यक्ति अपने भीतर अकेले में कितनी साधना करता है। उसने अपने भीतर, क्योंकि साधना प्रायः जो अगर अच्छा साधक है व्यक्ति तो अपनी साधना को गुप्त रखता है, अपनी भक्ति को, अपनी उपासना को गुप्त रखता है। तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति चाहे भले कुटिलता का व्यवहार करता हुआ दिखे, लेकिन वह भीतर कितनी साधना कर रहा है और उसके अंदर पूर्व पूर्व के जन्मों के कितनी साधनाओं के संस्कार छिपे हुए हैं। तो उसके अंदर साधु वृत्ति है, उसके अंदर भक्त वृत्ति है। और यदि हम ऐसे भक्त के विषय में दोष दृष्टि रखते हों तो आप जानते हैं ये दृष्टि क्या है? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। विभीषण जी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने ये बात कही कि जब रावण ने विभीषण जी की उपेक्षा कर दी, उनका अपमान करके उनको भगा दिया अपनी सभा से, गोस्वामी जी ने कहा बस इसी क्षण से रावण का काल आरंभ हो गया। किसी साधु की अवज्ञा कर देना ये उसके दुष्ट प्रारब्ध का आरंभ है। तो बोलते हैं, यहाँ पर श्रुति बोलती हैं कि सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। जो व्यक्ति सभी के प्रति, माने दृष्टि में जो परिवर्तन होता है, दृष्टि का परिवर्तन करना ही साधक का दायित्व है। एक साधक जो निरंतर अपनी दृष्टि का परिमार्जन करता है और धीरे धीरे वो इस उदात्त दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो पहले वह इस जगत को सज्जन के रूप में देखे
क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके भीतर सज्जनता ना हो। अगर हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा विराजमान है, तो वो परमात्मा किसी को हमेशा कुटिल कैसे रहने देगा। तो हर व्यक्ति के भीतर सज्जनता विराजमान है। पहली दृष्टि ये है, माने दृष्टि में जो विकास होता है, जो उन्नति होती है, उसका भी एक क्रम है। ऐसा नहीं कि एक दिन एकदम से अचानक से उसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। पहले उसको ये दृष्टि प्राप्त होती है कि चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति के भीतर सज्जनता, हर व्यक्ति के भीतर कुछ सद्वृत्तियाँ, कुछ दैवी वृत्तियाँ विराजमान हैं। तो पहले ही दृष्टि प्राप्त हुई उसको सज्जनता की। फिर जब वह सत्संग करता है, भक्ति करता है, तो धीरे धीरे उसको यह रहस्य समझ में आता है कि अरे हर व्यक्ति के भीतर तो मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, दृष्टि में एक कोटि और विकास हो गया। अब वह आराध्य के रूप में इस जगत को देखने लगा। इसको बोलते हैं भक्त दृष्टि। आसुरी दृष्टि से वह सामाजिक दृष्टि में संक्रमण करता है। लोग कहते हैं आप समाज में भी जाएंगे ना, जो बहुत सत्संगी नहीं भी हैं, वो भी कहेंगे कि महाराज चाहे कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, इसलिए हमसे जितना बन पड़ता है हम समाज की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। वो चाहे भले उसने बहुत शास्त्र ना पढ़े हों, बहुत सत्संग ना किए हों, लेकिन उसको ये दृष्टि प्राप्त है। इसको सामाजिक दृष्टि बोलते हैं। भक्ति दृष्टि क्या है? जब गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे आराध्य सभी की आत्मा बन करके तो विराजमान है, तो अगर मैं किसी का अपमान करता हूं तो अपने आराध्य का ही अपमान कर रहा हूं। ये गोस्वामी जी की दृष्टि है, ये सूरदास जी की दृष्टि है, मीरा जी की दृष्टि है। और फिर उससे एक कोटि और आगे जाते हैं तो सर्व रूप में तो वह ब्रह्म सत्ता ही उपस्थित है। ये ब्रह्म दृष्टि। तो ऐसे दृष्टि में विकास होता है, दृष्टि में क्रमिक उत्थान होता है। और यह जो दृष्टि का क्रमिक उत्थान है, यही साधक की आध्यात्मिक जीवन यात्रा है। आप देखिए उसका फलश्रुति क्या बताती हैं। जो व्यक्ति इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, उस सभी का प्रेमास्पद बनता है। वो अपने इन सद विचारों से, अपनी इन सत मान्यताओं से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तित व्यवहार उसको समाज के प्रति प्रेमास्पद बना देता है। और ऐसे संतों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है महाराज, जहाँ पर कि भगवान रमण महर्षि बंदरों को पंक्ति में बिठा करके भोजन करवाते हैं। ये क्या है? जो कुटिल स्वभाव के दूसरे प्राणी हैं, वो भी उससे, उसके प्रति भय की वृत्ति छूट जाती है। प्रभु श्री राम जी के विषय में गोस्वामी जी ने ये बात कही। जब वो वन के मार्ग पर चल रहे थे तो बोलते हैं, जिनहि निरखि मग सांपिनी बीछी तजहि विषम विष तामस तीछी। बोलते हैं मेरे प्रभु वो हैं जिनका दर्शन करके जो सांप और बिच्छू अत्यंत विषैले प्राणी हैं, वो भी अपने विष भाव को छोड़ देते हैं। जिनहि निरखी, जिनको देख करके, जिनका दर्शन करके। तो सांपिनी बीछी, सांपिनी बीछी माने जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, वो भी उनके सामने अपने उस कुटिल स्वभाव को छोड़ बैठते हैं। तजहि विषम विष तामस तीछी, अपने तामसिक स्वभाव को छोड़ करके तो उसके प्रति प्रेम दृष्टि पैदा करते हैं। ये तो महाराज भक्त है, संत है,
उसकी ऐसी दृष्टि है। श्रुति ने बड़ा ही सुंदर ये निर्वचन किया है। ये उपासना करनी चाहिए, ये उपासना धीरे धीरे करके सिद्ध होती है, लेकिन ये होती है जब हम इस सत्य को स्वीकार करके करते हैं। तो यह कश्चित, तो मनीषा पंचकम में भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जो यहाँ पर तो भक्त का निर्वचन हुआ है, ब्रह्म दृष्टि जिसको प्राप्त है उसके लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदहा नूनम मनीषा ममा। बोलते हैं ऐसा जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रदेव भी उसकी चरण वंदना करते हैं। यह कश्चित, जो कोई इस सत्य को उपलब्ध हो जाता है, ससुरेंद्र वंदित पदहा, वह इंद्रदेव के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। मनुष्य रहते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए ही अगर उसको ये दृष्टि प्राप्त होगी तो वह देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। यहाँ पर श्रुति ने कहा सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्तम गुणवेद उपास्ते अभिहैनम उपासकम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति ह प्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म। एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यम उवाच। तो इस तरह से मानो कि आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया। उपदेश किया माने उसको उपासना के तरीके बताए कि तुम इस तरीके से उपासना करो, और वह उपासना करता है। हमने पूर्व कक्षा में संकेत किया था, ये जो प्रसंग है यह पहले श्रुत होता है, फिर यह अनुष्ठेय होता है, इसका अनुष्ठान होता है। व्यक्ति अपने जीवन में इन उपासनाओं की साधना करता है, ये उपासनाएं करता है, और इस तरह से उपासना करते करते जब वह सिद्ध हो गया हमने सगुण उपासना में वह सिद्ध हो गया, तब वह शिष्य सद्गुरु के पास में गया। एवं अनुशिष्टः, ये भाष्य की पंक्तियां देखना, एवं अनुशिष्टः, इस तरह से अनुशिष्ट जो शिष्य है वह आचार्यम उवाच, आचार्य के पास जाकर के बोलता है। क्या बोलता है? अगला मंत्र देखना। वो बोलता है हे भगवन, अपने आचार्य से बोलता है हे भगवन उपनिषदम भो ब्रूहि। वो बोलता है हे भगवन आप मुझे उपनिषद सुनाइए। उपनिषदम भो ब्रूहि इति, हे भगवन आप मुझको उपनिषद सुनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि उपनिषद तो लगभग संपन्न होने को है, तब वो कहता है मुझको उपनिषद सुनाइए। गुरुदेव ने कहा उक्ता ते उपनिषद, तुमको मैंने उपनिषद सुना दिया। अच्छा, ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूम इति, मैंने तुमको जो उपनिषद सुनाया है वह परमात्मा के विषय में सुनाया है, ब्रह्म के विषय में सुनाया है, और वह उपनिषद मैंने तुमको सुना दिया। तो जब उपनिषद सुना दिया गया है तो शिष्य ऐसा प्रश्न क्यों करता है? उसको शुरू में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया, फिर उपासना का उपदेश किया गया, तो उपनिषद तो सुनाया गया, लेकिन फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों करता है कि हे भगवान आप मुझे उपनिषद सुनाइए। भगवान भाष्यकार इसका विवरण करते हैं, तो वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका प्रश्न ये है कि उपनिषद इतना ही है या इसके आगे और भी कुछ है?
तो वो भाष्य में थोड़ा सा इस पर मीमांसा भी हुई है, पूर्व पक्ष भी हैं, अगली कक्षा में देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।